जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आज देखते हैं मैथ का एक नया चैप्टर और नए कंसेप्ट के साथ। बहुभुज। बहुभुज जो होता है इसको पॉलीगन बोलते हैं। बहु मतलब बहुत सारा, भुज जिसमें चार या चार से अधिक भुजा हो उसको हम बहुभुज बोलते हैं। जिसमें आप यहाँ पर नोट में लिख लीजिए कि जिसमें चार या चार से अधिक, चार भी हो सकता है, कम से कम चार, अधिक से अधिक चार से अधिक कितना भी हो सकता है। चार या चार से अधिक भुजा वाले को हम बहुभुज पॉलीगन बोलते हैं, कहते हैं। आप चार ले लीजिए या चार से अधिक ले लीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। जैसे में आप वर्ग ले लेते हैं, हम वर्ग है, वर्ग में भी क्या होता है? चार भुजा होता है। तो बहुभुज का परिभाषा है कम से कम चार भुजा होना चाहिए। अधिक से अधिक चार से अधिक कितना भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम वर्ग को ले लेते हैं। वर्ग भी एक बहुभुज है क्योंकि इसमें भी चार भुजा है। ये हो गया आपका बहुभुज। आप देखिए इसमें आप बहुभुज से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी बहुभुज के अंत कोणों का योग होता है। कितना होता है? ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। और तीसरा, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है। ये देखिए, ये तीन ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन इसका तीन ही मुख्य कंसेप्ट है जिस पर हम फोकस करेंगे और ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे किसी भी बहुभुज का अंत कोणों का योग कितना होता है, ये पूछ सकता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये पूछ सकता है। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी हो सकती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कोई आप षष्ठभुज दे देगा, अष्टभुज दे देगा, दसभुज दे देगा, कहेगा इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितना इसमें विकर्ण होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको। देखिए, अंत कोण किसको कहते हैं, पहले हम जानेंगे कि अंत कोण किसको कहते हैं। तो आपको बहुत सारे वीडियो बताए हैं कि जो अंदर का कोण होता है, ये वर्ग है, वर्ग के जो अंदर का ये कोण है, इसको हम बोलेंगे आपको अंत कोण। इसको क्या बोलेंगे हम? अंत कोण। और ये चार भुजा, इसको मान लीजिए, ये भुजा को हम आगे बढ़ा दिए, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। ये भुजा को हम पूरा आगे यहाँ तक बढ़ा दिए, इस भुजा को फिर हम ऊपर तक बढ़ा दिए, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। इस भुजा को हम इधर बढ़ा दिए, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा। और इस भुजा को इधर बढ़ा दिए, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा। यानी अंदर चार कोण है, अंदर में चार कोण है जिसको अंत कोण कहते हैं, और बाहर में भी चार कोण है। एक ये बाहर वाला कोण हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, तो इसको बोलते हैं हम बाह्य कोण। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम अंत कोण और बाह्य कोण के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। देखिए, अंत कोण आपको पता है कि ये
वर्ग के अंत कोण, एक अंत कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। तो अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा? अगर अंत कोणों का योग पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 90 90 90 360 का। अब बाह्य कोण देखिए पूरा 180 डिग्री बनेगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये पूरा यहाँ से 180 डिग्री बनेगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये पूरा यहाँ तक 180 बनेगा तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और ये पूरा 180 बनेगा, आपको बताया था ऐसे 100 कोई भी रेखा है उसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 बनेगा तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यानी बाह्य अंत कोण कितना हो गया? 360। कुल अंत कोणों का योग 360 हो गया और कुल बाह्य कोणों का योग भी कितना हो गया? 360 हो गया। तो पूछ सकता है कि त्रिभुज में पूछ सकता है, वर्ग में पूछ सकता है, आयत में पूछ सकता है या बहुभुज में पूछ सकता है कि किसी भी बहुभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, उसके विकर्णों की संख्या कितना होती है। तो यहाँ तक अब देखिए, किसी भी बहुभुज के अंत कोणों का योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, n-2 गुणे 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। n-2, n क्या है? n भुजा है, जिसमें इसमें 4 भुजा है तो 4 रखेंगे, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, 2 से 18 गुणे 18 36, यानी अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360, 360। इसी तरह किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का याद रखिएगा आप, 360 होता है। कोई भी हो, कोई भी बहुभुज है, चाहे वो 4 भुजा वाला हो, 6 भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो, 20 भुजा हो, कोई भी हो, उसका बाह्य कोणों का योग 360 फिक्स है, 360 ही होगा। आपको बताएंगे कैसे होगा। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, अगर विकर्णों की संख्या आपको ज्ञात करना है तो n-3/2 ये फार्मूला है, इस फार्मूला का आपको याद रखना है। n क्या हो गया? n जो है भुजा है, यहाँ पर n लिख लीजिएगा। n बराबर ये भुजा है, भुजा की संख्या क्या है? भुजा की संख्या है। आप इस फार्मूला से, तीनों फार्मूला से आप बहुभुज चाहे षष्ठभुज दे अष्टभुज दे आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये आकृति लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी डी ई और एफ मान लेते हैं। देखिए आप, ये क्या हुआ? बहुभुज हो गया, क्योंकि इसका भुजा 4 से अधिक है तो इसलिए क्या हो गया? बहुभुज हो गया। ये बहुभुज है, लेकिन इसमें कितना है? देखिए तो एक भुजा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है, पांचवा ये, छठा है। यानी लिख लीजिए, नोट में या लिख दीजिएगा कि जितना जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। वो कैसे? देखिए तो इसमें भुजा कितने हैं? इसमें भुजा जो है, भुजा जिसको n से डोनेट करते हैं, कितना है? 6 है। इसमें भुजा कितने हैं? 6 है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे षष्ठभुज, यानी 6 भुजा है, इसको हम षष्ठभुज बोलेंगे। अष्टभुज बोलते तो 8 भुजा रहता। तो देखिए इसमें भुजा कितने हैं? 6। इसमें भुजा 1 2 3 4 5 6, तो कोण भी 6 होगा। देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण। तो यहाँ पर कोण भी कितना हो जाएगा? आपका कोण भी हो जाएगा, ये भी 6 होगा। यानी जितना ही भुजा होगा, अगर 10 भुजा हो रहा है तो 10 कोण होगा, 20 भुजा हो रहा है तो 20, 30 हो रहा है तो 30। यह स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोले देगा? ये दे देगा आकृति, कहे इसमें अंत कोणों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेगा कि इस बहुभुज के अंत कोणों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ये दे देगा बहुभुज, षष्ठभुज वाला कहेगा कि अंत कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि n-2 गुणे 180 डिग्री होता है। तो देखिए n क्या है? n भुजा है, तो कितने भुजा? इसमें 6 भुजा है, तो 6 रख देंगे यहाँ पर। 6 - 2 गुणे 180 डिग्री। तो देखिए 6 में से 2 गया 4,
4 गुणे 180 कितना हो जाएगा? 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री हो जाएगा। 720 डिग्री कौन होगा? अंत कोणों का योग होगा। अंत कोण कौन है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला अंत कोण है। ये छः जो अंत कोण है, ये 6 अंत कोण को जोड़िएगा तो 720 डिग्री आएगा। आप कहेगा कि प्रत्येक अंत कोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देगा कि इस बहुभुज के प्रत्येक अंत कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम? प्रत्येक अंत कोण ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तो पहले हम टोटल निकाल देंगे। कितना हो गया? 720 हो गया। 720 में क्या करेंगे हम? देखेंगे कि कितना भुजा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग कर देंगे। पूरा एंगल मिलाकर 720 है। तो एक एंगल पूछेगा कितना होगा, एक अंत कोण कितना होगा। तो क्या करेंगे? 720 में 6 से भागेंगे। अगर 8 को रहेगा तो 8 से भाग करेंगे, 10 को रहेगा 10 से भाग करेंगे, तो ये कट जाएगा। 62 यानी 120 डिग्री। ये वो एंगल जो है ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, 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 ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। यही अंत कोण है। इसी अंत कोण का योग पूछेगा तो 120 करके 6 बार जोड़िएगा तो 720 आ जाएगा। अगर एक का पूछ दिया तो 720 में 6 से भाग कर दीजिएगा तो एक का निकल जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए, ये तो आपको बाह्य कोण निकालना सिखा दिए। अब अगर पूछेगा कि अंत कोण आपका निकालना सिखा दिया, अगर बाह्य कोण पूछेगा तो कैसे निकालिएगा? तो चलिए देखते हैं बाह्य कोण। अगर इसमें पूछ दे षष्ठ भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, षष्ठभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आप याद रखिए फिक्स है। षष्ठभुज हो, 4 भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो, 20 भुजा वाला, कितना हो वो फिक्स है कि 360 ही आएगा। अब कैसा आएगा हम बताते हैं। देखिए, ये वर्ग है, वर्ग के आपको ये बाह हुआ, ये बाह्य कोण हो गया। इसको इधर बढ़ा दिए तो ये बाह्य कोण हो गया, इसको ऊपर बढ़ा दिए तो ये बाह्य कोण हो गया, और इसको इधर बढ़ा दिए तो ये बाह्य कोण हो गया। तो देखिए, ये आपको अंत कोण पता है 90-90 डिग्री होता है अंदर का। तो जब 90 है तो 90 इधर होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। 90 इधर तो 90 भी होगा, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, और इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा? आपको 90 ही होगा। तो 90-90-90 कितना हो जाएगा? यानी 360 होगा। तो अगर ये क्या है? 4 भुजा वाला, तो 4 भुजा वाला अगर पूछ दे कि 4 भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। अगर कह दे कि 6 भुजा वाला, तो 6 भुजा वाला भी उतना ही होगा। देखिए कैसे होगा। ये 120 है, ये एंगल जो है 120 है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? पूरे 180 डिग्री होगा। तो 120 से तो 60 हो जाएगा, ये कोण 60। फिर अगर इसको हम बढ़ाते हैं, इधर, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या होगा? 180 होगा। फिर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये भी हो जाएगा 60। फिर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी हो जाएगा 60। फिर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी हो जाएगा 60। फिर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी हो जाएगा 60। तो देखिए, तो 60 60 60 60 60 60 कितने बार होगा? 6 बार। तो 6 गुणे 60 कितना हो जाए? 6 के 6 360 डिग्री। तो इसका भी बाह्य कोणों का योग कितना आया? 360 होगा। तो यानी फिक्स है कि 4 भुज हो, 5 भुज हो, 10 भुज हो, बाह्य कोण अगर पूछेगा तो 360 मारिएगा। आप देखिए, इसमें एक और कंसेप्ट पूछ सकता है कि इसमें पूछ देगा कि एक षष्ठ भुज वाले का प्रत्येक बाह्य कोण होगा कितना होगा? अगर पूछ दे कि एक षष्ठभुज वाले का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो देखिए फिक्स है 360। बाह्य कोण का योग 360 है, तो ये को निकालना होगा। तो षष्ठ फूला तो 6 से क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे, तो 6 के 36 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। ये भी निकालना आप सीख लिए।
अब एक आपको विकिरण से पूछता है तो विकिरण आपको बता देता है कि विकिरण कैसे निकलता है। क्वेश्चन दे देगा बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको हम बता दिए थे, क्या होता है, एन माइनस 3/2, जहाँ एन क्या है, एन भुजा की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो चलिए हम निकालते हैं कि विकर्ण कैसे निकालते हैं। ये वर्ग ले लेते हैं, ये वर्ग है, इसमें भुजा कितना है, यानी एन कितना है, भुजा कितना हो गया, 1 2 3 4 भुजा हो गया, 4 लिख दिए। अब कहेंगे इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे। फार्मूला हम विकर्ण का फार्मूला क्या है, एन माइनस 3/2। तो देखिए एन मतलब 4, 4 रख दिए यहाँ पर भी 4 रख दिए, 4 में से 3 को माइनस कर दिए, 2 से भाग कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, इतना बटा ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 विकर्ण हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 को विकर्ण होगा। तो देखिए तो वर्ग में 2 ही विकर्ण होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कैसा पूछेगा ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, एक षष्ठ भुज वाले का विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन एकदम छोटा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए षष्ठ भुज वाला कह रहा है, एक षष्ठ भुज वाला, उसके विकर्णों की संख्या। तो हम फिगर नहीं बनाएंगे, हम देख लेंगे यहाँ पर भुजा कितना है, यानी एन बराबर कितना है, 6 है। तो क्या करेंगे हम, विकर्ण के फॉर्मूला पर, विकर्ण होता है, विकर्ण की संख्या कितनी होती है, विकर्ण की संख्या होती है एन माइनस 3/2। तो एन कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे, 3/2, यानी 6 में से 3 गया 3/2, ये कट जाएगा 3 से, तो क्या होगा, तितरी के 9, यानी कितना विकर्ण हो जाएगा, षष्ठभुज में पूछेगा तो कितना विकर्ण हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यही हो गया आपका षष्ठभुज। ऐसा फिगर दे देगा, यहाँ पर लिख देगा ABCDEF, और ऐसा फिगर देकर कहेगा कि इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, पहले आप काउंट कीजिएगा कि इसमें कितना भुजा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला पे यहाँ 6 बैठा के निकालिएगा। इसमें कितना हो जाएगा विकर्ण, इसमें विकर्ण हो जाएगा आपको 9 कुल विकर्ण होगा। तो ऐसे आप विकर्ण और ये निकाल सकते हैं, इजी से, बहुत इजी है।